पास्टर जी, सबको जय मसीह की। प्रभु की महिमा स्तुति हो कि प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हम लोगों को एक नया दिन दिखलाया। जरूर हम लोग कुछ-कुछ समस्याओं में, बीमारियों में पड़े थे, लेकिन प्रभु ने उस स्थिति में हम लोगों को नहीं छोड़ा और हम लोगों को उठा करके खड़ा किया है और अपनी महिमा के लिए हम लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि सुंदर समय के लिए और सुंदर अवसर के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आज के दिन के लिए बहुतों ने चाहा होगा, नहीं देखा होगा, अपने परिवार को, अपने घर को, अपने लोगों को छोड़कर चले गए होंगे, लेकिन प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि हम सब लोग प्रभु में सुरक्षित पाए जाते हैं, भला चंगा पाए जाते हैं और हमारे रिश्तेदारों में, हमारे सगे संबंधियों में भी कोई ऐसी दुख की बातें नहीं हुई है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। तो हम आज के दिन के लिए भी प्रभु का धन्यवाद, आप लोगों का भी धन्यवाद कि हम सब लोग मिलकर के आज वचन को सीखने के लिए जा रहे हैं। और वचन में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि हम तेरे वचन पे ध्यान लगाएंगे। तो हम लोग आइए प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करके फिर हम लोग वचन में चलते हैं। छोटा सा वचन है आज का। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, महिमा स्तुति करते हैं प्रभु जी। हमारे राजा, हमारे उद्धारकर्ता स्वामी, हम आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर। जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे हम मनुष्यों के बीच में पूरी हो प्रभु। और जो तूने वचन में वायदा किया है, मैं तुम्हें बुद्धि और तुम्हें एक नया मन दूंगा प्रभु। तो आज वही बुद्धि, वही मन प्रभु मुझे चाहिए। बिना उसके द्वारा मैं वचन कुछ भी नहीं पढ़ सकता और न समझ सकता, अन्य लोगों को समझा सकता। तो इसलिए बुद्धि के देने वाले आप हैं और मेरी सहायता करने वाले पवित्र आत्मा, जो मेरे संग संग आप मेरी जरूरतों के हिसाब से मेरी मदद करती है पवित्र आत्मा, उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और जो मेरा वचन का प्रचार है पवित्र आत्मा के ऊपर है प्रभु। तो मुझे भी आप सहायता करिए प्रभु। मैं अपनी बुद्धि से, अपनी विवेक से, अपने ज्ञान से कोई मिलावट करने वाला न बनूं प्रभु। आपके ऊपर पूरा पूरा निर्भर रहूं और आपकी पवित्र आत्मा जो मुझे सिखाएगा वही मैं लोगों को सिखाऊंगा प्रभु। आपका धन्यवाद देता हूं, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। हम लोग परमेश्वर के वचन को देखेंगे। आज सब लोग अलग अलग तरीके से लोगों का होता है प्रचार करने का, लेकिन मैं आज जो टॉपिक लिया हूं, जो मेरा विषय है, वो है पवित्र आत्मा का कार्य। और वर्तमान में भी हमारे साथ पवित्र आत्मा ही कार्य करता है, क्योंकि परमेश्वर का काम कुछ दिन था, वो जो है अपना काम करके प्रभु परमेश्वर ने हट गए, फिर अपने पुत्र को भेजा। पुत्र भी इस दुनिया में कुछ दिन तक रह करके अपने कार्य को पूरा किए और वही पुत्र हमें पवित्र आत्मा दे करके चले गए। और वही पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है हर क्षेत्र में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हमारी मदद करता है। तो हम देखते हैं पवित्र आत्मा का कार्य क्या होता है। और पवित्र आत्मा जो है कि हम लोगों को सारी बातों को सिखाता है। तो उसके बारे में लिखा है पवित्र आत्मा का कार्य। और जो पहली बात लिखा है, विश्वासी के व्यक्तिगत जीवन में अगर हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के बचाए हुए लोग हैं, छुड़ाए हुए लोग हैं, अलग किए हुए लोग हैं, तो हमारे व्यक्तिगत जीवन में पवित्र आत्मा कैसे काम करता है, दूसरे के जीवन से नहीं देखेंगे, हम व्यक्तिगत जीवन में देखेंगे, खुद के जीवन में हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा कैसे काम करता है। और जब तक हम लोग खुद के जीवन में नहीं देखेंगे कि पवित्र आत्मा किस रूप में काम करता है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि पवित्र आत्मा विश्वासी में बसने के लिए आता है
ताकि व्यक्तिगत रूप से उसकी सहायता करे, है ना। पवित्र आत्मा हर व्यक्ति के अंदर जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, उसके मन में, उसके जीवन में निवास करने के लिए आता है, ताकि व्यक्तिगत रूप से उसकी सहायता करे, है ना। जैसे हम लोग घर बनाते हैं, अपना निजी घर बनाते हैं, और उसमें हम लोग निवास करने के लिए, बसने के लिए, निवास करने के लिए बनाते हैं। और वो घर मुझे बारिश से, धूप से, ठंड से, हर एक परिस्थिति से जो हमें घर में जरूरत है उससे हमें बचाता है। तो हम लोग इसीलिए घर बनाते हैं। तो पवित्र आत्मा भी हमारे घर के अंदर रहता है, और पवित्र आत्मा वचन लिखा, क्या तू नहीं जानता तेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जिसमें मैं निवास करता हूं। तो पवित्र आत्मा हमारे घर में निवास करता है और वो बसा रहता है, ताकि हमारी वो व्यक्तिगत रूप से सहायता करता है, व्यक्तिगत रूप से, पर्सनल। पवित्र आत्मा मेरी सहायता करता है, हम लोगों की सहायता करता है। ये पवित्र आत्मा का कार्य है, और विश्वासियों के जीवन में वो बसता है, और बसने के कारण वो व्यक्तिगत रूप से हमारी सहायता करता है। वो व्यक्तिगत रूप से हमारी सहायता करता है। और हमें देखते हैं उसमें पहली बात को लिखा है, पर वह परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को प्रमाणित करता है। जब वो व्यक्तिगत रूप से सहायता करता है, तो पहली बात को यहाँ पे लिखा है कि वह परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को प्रमाणित करता है ना। हमारे संबंध, जो हमारा संबंध है उसको प्रमाणित करता है, प्रमाण देता है। हम लोगों को लोग मसीह के नाम से जानते हैं, और लोग प्रमाणित करते हैं कि नहीं ये लोग मसीह लोग हैं, प्रूफ देते हैं, प्रमाण, नहीं भाई आप मसीह हैं। तो पवित्र आत्मा भी हमारे संबंध, जो हमारा परमेश्वर के साथ संबंध है, उसको प्रमाणित करता है कि देखो तुम्हारा संबंध परमेश्वर के साथ है, इसका प्रमाण तुम्हारे अंदर है। तो उस चीज को हम लोग एक वचन को देखेंगे, रोमियो 8:16 में लिखा है। रोमियो 8:16 में, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। देखिए कितना अच्छा वचन, प्रमाण, वचन से भी प्रमाण करता है। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की क्या है, संतान है। पहला क्या प्रमाण देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। आत्मा यही प्रमाणित करता है कि तुम परमेश्वर की संतान हो, बाकी तुम कुछ भी नहीं हो। तुम सिर्फ परमेश्वर की संतान हो, ना तुम्हारा कोई जात है, ना तुम्हारा कोई समुदाय है, ना कोई तुम्हारा धर्म है। बस पवित्र आत्मा यही बोलता है कि तुम परमेश्वर की संतान हो, इस बात का प्रमाण देता है। और एक वचन को और पढ़िएगा पास्टर जी, पहला यूहन्ना 3:24। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है। कितना अच्छा लिखा है, और जो उसकी आज्ञाओं को मानता है। अब
ऐसे थोड़ी ना है कि हम लोग आज्ञा को भी नहीं मानते हैं और बोले हम परमेश्वर की संतान हैं ना। अगर पवित्र आत्मा प्रमाणित करता है कि तुम परमेश्वर की संतान हो, तो वही पवित्र आत्मा बोलता है कि उसकी आज्ञाओं को मानो, और उसमें और वह उनमें बना रहता है ना। जब उसकी आज्ञाओं को हम मानते हैं, जब हम परमेश्वर की संतान हैं, तो हमारे अंदर परमेश्वर की आज्ञा है, और वही आज्ञा हमारे अंदर और परमेश्वर के अंदर जो बिचवई है वो बना रहता है। परमेश्वर की आज्ञा जो है हमारे अंदर बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। तो हम परमेश्वर की संतान हैं, तो उसकी आज्ञा को जब हम मानेंगे तभी वो हमारे अंदर बना रहेगा, नहीं तो हम संतान कहने से नहीं होंगे, है ना। जिस प्रकार से यीशु मसीह अपने पिता की संतान होने का प्रमाण दिया कि मेरे पिता ने मुझे भेजा है, तो वो जो जो आज्ञाएं थी पिता की, उस आज्ञाओं को प्रभु यीशु ने माना। उसने ये नहीं कहा कि मुझे क्रूस वाली आज्ञा को मत बताइए, मुझे क्रूस पे बहुत दुख होगा, कुछ नहीं। उसने जो जो आज्ञा को बताया उसका पिता, उसने उस आज्ञाओं को क्या किया, माना। उससे ना तो दाएं ना तो उससे बाएं गया, इसीलिए वो परमेश्वर की संतान ठहरा। तो जब पवित्र आत्मा हमें प्रमाणित करता है कि तुम परमेश्वर की संतान हो, तो उसकी आज्ञाओं को हमें मानना पड़ेगा, हमें प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, और जो जो बोलेगा प्रभु उस कार्य को हमें करना है, तभी वो हमारे अंदर और हम बने रहेंगे। क्योंकि वो भी बोलता था मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। क्यों बोलता था? क्योंकि वो भी एक प्रमाण था कि मुझे पिता ने भेजा है। तो हमें भी, हमारे अंदर भी एक प्रमाण होना चाहिए कि जब परमेश्वर ने हमें अपना संतान बनाया, प्रभु यीशु ने अपना संतान बनाया है, तो उसकी आज्ञा मेरे जीवन में होना बहुत जरूरी है, नहीं तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कोई प्रमाण नहीं दे पाएगा फिर। क्योंकि जिस तरह से परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा और उसका पुत्र ने सारी आज्ञाओं का पालन किया, एक भी आज्ञा को नहीं छोड़ा, यहां तक कि क्रूस की मौत भी सह लिया। मेरे प्रियो, आज भी बहुत से हमारे सेवक पाए जाते हैं जो परमेश्वर की आज्ञा के लिए अपने आप को बलिदान हो रहे हैं, अपने आप को दुख में डाल रहे हैं, तमाम बातें हैं। ये जो है पवित्र आत्मा का कार्य है, और पवित्र आत्मा प्रमाणित करता है कि तुम परमेश्वर की संतान हो और तुम उसकी आज्ञाओं को मानो। और जब तुम उसकी आज्ञाओं को मानोगे तो वो तुम में बना रहेगा और तुम उसमें बने रहोगे। और दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि वह हमें सिखाता है ना। हमें क्या करता है? सिखाता है। कुछ कुछ बातों को हमें पवित्र आत्मा सिखाता है, और इस बात को हम लोग देखेंगे यूहन्ना 14:16 में। कुछ कुछ बातों को सिखाता है। क्या सिखाता है? और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, है ना। मैं पिता से विनती करूंगा, है ना। पिता से कब विनती करेगा? जब हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। तो पिता से विनती करेगा, और पिता क्या करेगा? एक और सहायक देगा, और वह सर्वदा हमारे साथ रहेगा। वो हमें सिखाएगा, वो सहायक हमें सिखाता है हमें किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना है, किससे प्यार करना है, किससे प्यार नहीं करना है, कौन से हम कार्य करेंगे तो हम सफल होंगे, कौन सा कार्य नहीं करेंगे। तो ये सब बातों को हमें सिखाने के लिए हमें एक सहायक दिया गया है, सारी बातों को सिखाता है।
चाहे भली बात हो, चाहे बुरी बात हो, सब बातों को पवित्र आत्मा सिखाता है। और वो जो है हमें सहायक दिया है, वो सहायक हमारे साथ साथ चलता है, जो हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन कार्यों के द्वारा हम जानते हैं कि हमारा सहायक हमारे साथ है। और तीसरी बात को हम लोग देखते हैं, वह अगुवाई करता है ना, लीडर है, हमारा लीडर है, अगुआ है। तुम्हें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, वो सब बातों को अगुवाई करता है। और इस बात को हम लोग देखते हैं रोमियो 8:14 में भी लिखा है। 8:14 में लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं, है ना। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, है ना, आत्मा हमारा अगुआ है, और उसी के अनुसार अगर हम चलेंगे तभी हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां ठहरेंगे, है ना। तो कोई आत्मा बोलेगा बाएं मत जाओ, हम बोलेंगे बाएं जाकर के देखेंगे क्या होता है। आत्मा बोलेगा वहां पे मत जाओ, हम बोलेंगे जाके देखेंगे। तो एक बोर्ड लगा रहता है ना, जब रोड पे हम लोग चलते हैं तो बोर्ड लगा रहता है, सावधानी हटी की दुर्घटना घटी। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड को देख करके सतर्क हो जाते हैं, भाई यहाँ सावधानी से चलना है, नहीं तो दुर्घटना हो जाएगी मेरे साथ। तो इसलिए पवित्र आत्मा हमारा अगुआ है ना। हमें आत्मा के अनुसार चलने की जरूरत है। जब तक हम आत्मा के अनुसार चलेंगे हम कभी भी दुर्घटना में नहीं जाएंगे, कभी भी हमारे साथ दुर्घटना नहीं हो सकती है, क्योंकि वो हमारा अगुआ है। और हमारा अगुआ ये नहीं चाहता है कि मेरा सेवक दुख में पड़े, बीमारी में पड़े, समस्या में पड़े, वो नहीं चाहता है। लेकिन हमें आत्मा के अनुसार चलने की जरूरत है और उसकी अगुवाई में चलना है। पवित्र आत्मा आप जहां लेके चलेंगे वहीं लेके चलिए। कल मैं ऑफिस में बैठा था और करीब 12 बजे के करीब मेरे मन में एक ख्याल आया कि आज रविवार के प्रचार के लिए मैं मना कर दूं कि पास्टर जी आज मैं प्रचार नहीं कर पाऊंगा। तो आत्मा ने कहा कि तुम क्यों नहीं कर पाओगे, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे लिए, तुम मना मत करो, मैं तुम्हें कुछ बातों को बताऊंगा जो तुम लोगों को बताओगे। मैंने कहा प्रभु मुझे क्षमा करिए, मैं जरूर कल प्रचार करूंगा। फिर मैंने नहीं फोन किया कि नहीं मैं कल के दिन संदेश नहीं दे पाऊंगा। ये है आत्मा की अगुवाई। शायद कल मैं मना कर देता तो जो बातें हम सीख रहे हैं सब लोग मिलकर के नहीं सीख पाते। तो इसलिए पवित्र आत्मा हमारा क्या करता है, अगुवाई करता है। और चौथी बात को हम लोग देखते हैं, वो हमारी सहायता करता है कि परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिए। है परमेश्वर को जो प्रसन्न है, हम मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए नहीं। लोग क्या बोलते हैं, भैया समाज में रहना है, गांव में रहना है, रिश्तेदारों के बीच में रहना है, तो उनको भी प्रसन्न करना जरूरी है। लेकिन परमेश्वर का क्या वचन बोल रहा है, परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि तुम प्रभु को प्रसन्न करो। पवित्र आत्मा क्या बोलता है, तुम अपने परमेश्वर अपने प्रभु को प्रसन्न करो। वो अगर प्रसन्न रहेगा, वो अगर खुश रहेगा, वो अगर तुम्हारे साथ आनंद मना रहा है, तो दुनिया की कोई चीज तुमको निराश नहीं कर सकती है। इस बात को हम लोग देखेंगे गलातियों 5 अध्याय 16 और
17 पद को देखते हैं। पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीत से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओगे, है ना। आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की किसी अभिलाषा को पूरी नहीं करोगे, है ना। आज बहुत से लोग हैं परमेश्वर में बहुत मजबूती के साथ चल रहे हैं, शरीर की कोई अभिलाषा को पूरी करने की उनकी इच्छा नहीं है, क्योंकि वो आत्मा के अनुसार चलते हैं, है ना। और आत्मा शरीर जो है आत्मा के हमेशा विरोध में काम करता है, और आत्मा शरीर के विरोध में काम करता है। दोनों में विरोध, दोनों में लड़ाई होती है, और दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए हम चाहते हैं जो वो करने ना पाओ, है ना। अगर हम आत्मा की बात सुनेंगे तो जीवन मिलेगा, शरीर की बातों को सुनेंगे दुख कष्ट समस्याएं आएंगे। लेकिन दोनों में शरीर बोलता है इस काम को कर लो, आत्मा बोलता नहीं इसको मत करो, तो दोनों शरीर का कुछ काम गड़बड़ हो सकता है, लेकिन आत्मा का नहीं हो सकता। तो इसलिए वो हमारी सहायता करता है हर चीज में। और 5वीं बात लिखा है, वह प्रार्थना में हमारी सहायता करता है ना। वो प्रार्थना में भी हमारी सहायता करता है, और इस बात को हम लोग देखते हैं रोमियो 8:26 में। इसी रीत से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीत से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हमें नहीं मालूम कि प्रार्थना कैसे करना चाहिए, लेकिन वही आत्मा आहें भर भर के हमारे लिए विनती करता है, प्रार्थना करता है, जो हमारे बयां से बाहर है, वर्णन से बाहर है। उसका हम कोई बखान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह हमारी सहायता करता है। फिर 6ठी बात को देखते हैं, वो हमारे शरीरों को जीवन देता है ना। वो हमारे शरीर को क्या करता है, जीवन देता है। इस बात को हम लोग देखेंगे इसी रोमियो के 8:11 में। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम्हें बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। जिलाएगा, शरीर नष्ट हो जाएगी लेकिन वो जिलाएगा, तो जीवन देता है ना। LIC में एक पॉलिसी है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, है ना। तो जीवन के साथ भी, जब तक जीवन है तब तक साथ है, और जीवन के बाद भी है ना। ये जीवन खत्म हो जाएगा उसके बाद भी हमारे साथ है। तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि वो हमको क्या करता है, जीवन देता है। तो प्रभु के नाम की महिमा स्तुति होने पाए। आज प्रभु के कार्यों के बारे में हम लोगों ने सीखा है। पहला हम लोगों ने सीखा वो परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को प्रमाणित करता है। दूसरा हम लोग देखते हैं वह सिखाता है। तीसरा हम लोगों ने देखा वह अगुवाई करता है। चौथा हम लोगों ने देखा वो हमारी सहायता करता है कि परमेश्वर को कैसे हम प्रसन्न कर सकते हैं। और पांचवा वह प्रार्थना में हमारी सहायता करता है। और छठवां है वो हमारे शरीरों को जीवन देता है।
जीवन देता है। आज प्रभु इस वचन के द्वारा हम लोगों को बहुतायत से आशीषित करें, अनुग्रहित करें। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। पास्टर सुभाष चंद्र जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सुंदर सा संदेश के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या आज भी इन दिनों में भी आत्मा काम कर रहा है? ये बातों को बहुत अच्छा, बहुत सरल रीति से समझा हम लोगों ने। आज भी पवित्र आत्मा काम कर रहा है, क्योंकि वो कल भी, आज भी, आने वाले भविष्य में भी निरंतर एक समान होते हैं। खुदा परमेश्वर एक समान निरंतर होते हैं। आज भी हमारे बीच बीमारियों को चंगा करने, लाचार कंगालों को सुसमाचार सुनाने आज भी हमारे साथ है। निरंतर एक समान होते हैं। धन्यवाद देते हैं पास्टर सुभाष चंद्र जी को फिर से, और ज्योति हरी से निवेदन करते हैं बेटी सामने आए, फिर से अपने वोट ऑफ थैंक्स को सुनाए। ज्योति हरी जी सर। सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, सुंदर सा भजन के लिए धन्यवाद देते हैं इंद्रासन सर को, और वचनों को पढ़े जाने के लिए धन्यवाद देते हैं मदन कुमार सर को, जयवीर सर को, इंद्रासन सर को, विश्वनाथ प्रसाद सर को और सुभाष चंद्र सर को, और आशीष वचन के लिए फिर से धन्यवाद देते हैं जयवीर सर को और धनराज सर, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद। जय मसीह। पास्टर सुभाष चंद्र जी सामने आए और आशीषों को सुनाए। ठीक है, आइए हम लोग अनुग्रह वचन को ले लेते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता में संगति, प्रभु के द्वितीय आगमन तक लुकिंग इनटू जीसस मिनिस्ट्री परिवार के साथ बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह मदन जी, सुभाष जी, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह।